everybody, welcome to Mind Maths. This is Anushka. So what we are going to do today, हम आज surface area and volume class 9th mathematics आरडी शर्मा example 22 को solve करने वाले हैं. So example 20 को जल्दी से read करते हैं without wasting our time in the video. तो example 22 है the length of a room is 1.5 times its breadth. Length और breadth room के बारे में दिया गया है कि length of a room is 1.5 its breadth. जो breadth है ना, जैसे कि अगर हम चलो मार्कर ले लेते हैं एंड सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है. तो अब इमेजिन भी करना अपने साथ साथ कि एक रूम है आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में भी होना चाहिए. एक रूम बना लो, ठीक है. इमेजिन कर लिया. अब क्या गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 1.5 टाइम्स है. 1.5 यानी कि 1 और हाफ, यानी कि जो लेंथ होगी ना हमारी, जो लेंथ होगी दैट विल बी व्हाट, ब्रेथ के 1.5 टाइम्स है. 1.5 टाइम्स, ठीक है. ऐसे आपको समझ आ रहा होगा. तो अब हम क्या करेंगे, इसे फेयर में लिख देते हैं दैट लेट ब्रेथ बी, क्या ले ले, बी ले लेते हैं. वो बहुत कॉमन सा भी है तो बी ले लेते हैं. तो बी, तो हमने ब्रेथ को ले लिया है क्या, हमने ब्रेथ को ले लिया है बी. इसके बाद लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी क्या हो जाएगी, 1.5 इंटू बी एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/2. 2 1 2 + 1 3/2. ठीक है, क्लियर है. 3/2 बी इज द लेंथ. आगे मैंने क्वेश्चन को रीड करना है. कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹3.25 पर मीटर स्क्वायर इज ₹175.50. हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है रूम को कारपेट करने की कॉस्ट. यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अपने अपने माइंड में एक रूम को इमेजिन करो. रूम को इमेजिन करने के बाद जो फ्लोर होती है ना, अब अभी रूम में बैठे होंगे तो जो फ्लोर है ना रूम की, फ्लोर है रूम की, उसको कारपेट करने की कॉस्ट गिवन है कि अगर हमें उस फ्लोर को कारपेट करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी. एंड रेट गिवन है कि अगर हम उसे उस फ्लोर के 1 मीटर स्क्वायर को कारपेट करना है तो उसकी क्या कॉस्ट है, और ये तो रेट होगी. उसके बाद पूरे फ्लोर को कारपेट करने की कॉस्ट क्या है वो गिवन है. तो रेट है 3.25 पर मीटर स्क्वायर एंड जो कारपेट करने की कॉस्ट है वो है 175.50. ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो. अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे क्वेश्चन को हम रीड करें. कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स एट ₹1.40 पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट, ₹240.80. यानी कि हमारे पास एक तो कारपेट करने की कॉस्ट गिवन है, यानी कि जो फ्लोर है उसको कारपेट करने की कॉस्ट गिवन है, और जो 4 वॉल्स होंगी उसकी, उन 4 वॉल्स को पेपर करने की, पेपर से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप समझ लो पेंट करने की कॉस्ट और रेट गिवन है. रेट क्या गिवन है, 1.40 पर मीटर स्क्वायर और 240.80 हमारी क्या कॉस्ट है ऑफ पेपरिंग द वॉल्स. 4 वॉल्स को पेपर करने की कॉस्ट गिवन है और एक फ्लोर को कारपेट करने की कॉस्ट गिवन है. तो आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है. आगे एक डोर और 2 विंडोज, 1 डोर एंड 2 विंडोज की कॉस्ट क्या, उसका एरिया गिवन है दैट दे ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर. दे ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आगे हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द रूम. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट. डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पास इधर 2 चीज़ें गिवन है. हमने तो एक चीज़ कर लिया है, ब्रेथ को बी ले लिया और लेंथ को हमने लेट कर लिया 3/2. लेंथ को लेट कर लिया 3/2 बी. ठीक है,
तो आगे हम क्या करेंगे, आगे जो भी गिवन है उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी आगे चल के सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, अब हमारे पास देखो एक बात देखो, हमें अगर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मिलकर को क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। अगर हम हाइट को हटा दें तो जो लेंथ और ब्रेथ है उससे क्या बनेगा, उसके बनेगा एरिया ऑफ द व्हाट, फ्लोर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया होता है। देखो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹3.25 पर मीटर। मैं क्वेश्चन को बार बार रीड कर रही हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेट गिवन है, देखो रेट गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है इस बार। तो अभी हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ये है कारपेट करना है, कारपेटिंग द फ्लोर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाता है हमारा रेट इंटू एरिया। एरिया के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ होना ज़रूरी है। सो ये चीज़ है हमारे पास जो देख रहे हो, ये इक्वल्स टू के इधर वाली जो साइड है LHS, तो LHS पे ये जो गिवन है ये है हमारे पास, ऑफ कोर्स है हमारे पास, गिवन है 175.50 हमारी ये वैल्यू है। ये गिवन है, रेट तो गिवन है अभी बताया, एरिया गिवन नहीं है। एरिया हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यूज़ मैं भी लगा देती हूँ जल्दी से, 175.50 एंड दिस इज इक्वल्स टू है 3.25, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यूज़ लगा दी है। अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी लगा लेते हैं। तो एक काम करें, 175.50 इधर ले आते हैं, 3.25 को 3.25 और उधर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट की लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लगा लेते हैं। लेंथ की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है b अगेन। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अपने माइंड में सॉल्व कर लेती हूँ जल्दी से। तो ये पॉइंट रिमूव होके 100/100 वो भी कैंसिल हो जाएगा, आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 5, ये हो जाएगा 3 एंड देन 5 एंड देन 1 0। सही किया ना सॉल्व, 5 25 एंड हाँ सही सॉल्व किया। अगेन मैं 5 से इसे कैंसिल कर सकती हूँ, ये कहीं ना कहीं आएगा 3 पे और 30 पे, और ये आएगा 702 पे। 702 डिवाइड बाई 30 हो सकता है क्या, जल्दी से देखो। 65 और 52, यस मैंने तो देख लिया कि हो सकता है। देखो अगर मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, अब खुद देखो ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये आएगा, देखो 13 5 65 होता है, तो ये 5 पे 5 आया हमारे पास माइनस करके, तो 52 आ गया 4 पे। और 54 हमारा आंसर आता है कहाँ, हमारा ये आंसर आता है LHS 54 आ गया हमारे पास ये आंसर। अब इज इक्वल टू के बाद थोड़ा से मैं ये रब कर देती हूँ, तो चलो छोड़ दो, ये देख लो सीधा, इसको देखो ऊपर वाले को मत देखो, ठीक है। 3/2 इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b²। अभी हम सॉल्व करेंगे तो 54 इंटू 2/3 इंटू b², इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 3 और 3 1 3 अगेन, ठीक है। और 24 आता है 8 पे। मैंने इसको अपने आप सॉल्व कर रही हूँ मैं भी, आप भी अपने आप ही सॉल्व करो। देखो बीच में वीडियो को पॉज करते रहना और देखते रहना कि हाँ ये 18 होगा, ये होगा, ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट ना धीरे धीरे अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो ये 36 है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं b², तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब मैं करती हूँ क्या, b की वैल्यू 6 मैंने लिख देती हूँ उधर, और फिर 3/2 b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू b 6। और ये मैंने इधर क्या कर रही हूँ, मैं इधर मैं ब्रेथ की वैल्यू लगा, ब्रेथ इज व्हाट b, और लेंथ की वैल्यू है 3/2 b, यानी कि आप देख सकते हो मैंने सॉल्व कर दिया।
ठीक है, अब क्या आ गया मेरे पास, ब्रेथ आ गई 6, लेंथ आ गई 9। अब तो अब हम लेंथ ब्रेथ हाइट ये फाइंड करना है। लेंथ ब्रेथ को फाइंड कर लिया, उसको बंद करते हैं। अब हाइट को फाइंड करते हैं। हाइट, लेट हाइट, एक नाम दे देते हैं हाइट को, h मीटर्स। ठीक है, इसको हमने एक नाम दे दिया। अब हमें क्या गिवन है, रेट और कॉस्ट गिवन है वॉल्स को पेपर करने की, साथ में हमें डोर्स और विंडोज़ को का एरिया गिवन है, या दैट इज़ 8 में। जैसे कि एक वॉल है, इसमें एक विंडो है, इधर डोर है, तो अगर हम इसको पेपर करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना पार्ट पोर्शन पेपर करेंगे ना। हम इन डोर्स विंडोज़ के ऊपर हम पेंट तो नहीं कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे वॉल्स का एरिया निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो 4 वॉल्स हैं, इन 4 वॉल्स का हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, और जो विंडोज और डोर्स का जो 8 मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है, इसको हम माइनस कर देंगे इन 4 वॉल्स के एरिया से। तब हमारे पास क्या आ जाएगी, तब हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि कितने वॉल्स को हमें पेपर करना है। तो इसको हम रब कर देंगे। अब हम फाइंड करते हैं अपना पेपर करने की वॉल्स का एरिया। एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज, एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 वॉल्स का एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ L प्लस P इंटू H, एंड दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L। क्या है, L हमारा है 9 प्लस 6, देन H हमें नहीं पता है, और इसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, और 15 टू द 30 होता है, तो मैं इसको मिटा के सीधा लिख देती हूँ 30। ओके, क्लियर है, क्लियर कट। ठीक है, अब 30H हमारा क्या है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने लेटरल सरफेस एरिया और डोर विंडो का एरिया निकाल लिया है ऑफ व्हाट, पेपरिंग इज इक्वल टू 30H माइनस 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम वो इक्वेशन अपना ले लेते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, क्योंकि हमारे पास अब एरिया जो है आ चुकी है। तो अब इसको मैं रब कर देती हूँ, रिवाइंड करके अगर नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है, अब हम अपनी वो वाली इक्वेशन लगा देते हैं, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। तो पेपरिंग करने की कॉस्ट है हमारे पास 240 इंटू 80। एरिया हमारे पास, सॉरी हमने तो फाइंड किया था ना एरिया, 30H माइनस 8, और हमारे पास रेट क्या है 1.40 इंटू करना है। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या करना है, हमारे पास आगे ये करना है कि क्या कर सकते हैं, 1.40 को इधर ले आते हैं, तो 240.80 अपॉन में 1.40 और 30H, एंड देखो इधर ध्यान से, दैट पॉइंट हटेगा तो बिल्कुल हमने 100/100 करके लिखना जरूरी है, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, 100/100 करके कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हम बस रिमूव कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल। अब क्या मैं देख रही हूँ, एक बात मैं चेक कर लेती हूँ कि 14 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो 14 है तो 14 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे 7 आएगा, देन ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 0 4। ठीक है, 1 2 0 4, आगे ये 7 से कैंसिल कर लेंगे। देखो कैंसिल हो रहा है, 12 माइनस 7 क्या होता है 50, और इसमें माइनस करेंगे 59 1। तो मैंने इसे अपनी मैनुअली सॉल्व कर लिया है, दैट इज 172 आंसर आया है। आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपने आप सॉल्व कर लो, क्योंकि एक बस हमें क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो ये आ गया हमारा 172। देखो इधर हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी, आपको दिख रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो 172 इज इक्वल टू 30H माइनस 8। ठीक है, आगे दैट इम्प्लाइज दैट देखो 172 में हम प्लस करेंगे इधर 8, देखो 172 में प्लस करेंगे 8 इज इक्वल टू 30H। तो ये तो वही बात होगी ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, सो आई रब दिस। 172 में हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, तो इधर हम लिख रहे हैं 180 इज इक्वल टू 30H।
एंड अगेन दैट इम्प्लाइज दैट 180 अपॉन 30 इज इक्वल टू h. ठीक है, अब आप देख सकते हो दैट 180 अपॉन 30 इज इक्वल टू h. इसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये 1 ये 6. तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इधर आप नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो. अब हमारे पास क्या है, ये 6 है इसकी वैल्यू, तो इधर h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 6 मीटर. h की वैल्यू है 6 मीटर. तो हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू आई है क्या, 6 मीटर. लेंथ की वैल्यू है 9 मीटर और ये जो h है ना इसकी वैल्यू है 6 मीटर. तो इसे मैं एनसर्कल कर देती हूँ मीटर. तो इसी तरह से हमारी जो कहानी है इस क्वेश्चन की वो फिनिश हो जाती है. आई होप इस क्वेश्चन में आपको मज़ा आया होगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ चुका है. तो थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी. तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियोज़. तो थैंक यू वेरी मच.